कृपा निधि भवजनित विपति अति। हे कृपा निधे, कृपा के सागर रघुनाथ जी, आप ही कहिए कि मैं किनसे कहूँ, किनको बताऊं। भवजनित विपति अति। भवजनित, भव से उत्पन्न जो अति विपत्ति है, अत्यंत दुख है। भव से उत्पन्न जो दुख है सो अतिशय दुख है। मैं किनसे कहूं। संसार जनित ये भारी विपत्ति है, अर्थात रोज नए नए दुख, नई नई विपत्ति। कामादि विकार जन्य जो विपत्ति है, नानत्व रूप जगत जन्य जो विपत्ति है, कभी उनसे कभी उनसे कभी उनसे। मैं किनसे कहूं। इंद्रिय सकल विकल सदा, निज निज स्वभाव रति। इंद्रिय सकल विकल सदा। इंद्रिय सकल विकल, सकल इंद्रिय माने सारी इंद्रियां निज निज स्वभाव रति करके सदा विकल। सारी इंद्रियां अपनी अपनी इच्छा पूर्ति करने में लगी रहती है। और क्या उससे उसको शांति हो जाती है? कहा नहीं। इंद्रियां सकल, सारी इंद्रियां निज निज स्वभाव, अपने अपने स्वभाव में अनुरक्त होकर के हमेशा विकल रहती है। बुझे न काम अगन्य तुलसी कहो, विषय भोग बहु गीते। विषय की प्राप्ति से इंद्रियों को संतुष्टि नहीं होती है और दिन प्रतिदिन चाहना बढ़ती जाती है। सेवत विषय विवर्ध जिमी, नित नित नूतन मार। जिमि जिमि प्रभु हरतासु सर, तिमि तिमि होई अपार। जे सुख संपत्ति सरग नरक, संतत संग लागी। हरि परिहरि सोई जतन करत, मन मोर अभागी। जे सुख संपत्ति सरग नरक, जो सुख संपत्ति स्वर्ग से नरक पर्यंत संतत संग लागी। संतत माने हमेशा संग में लगी रहती है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के जन्म के साथ साथ यह निर्धारित कर दिया जाता है कितना सुख और कितना दुख इसको प्राप्त होगा। जीवन में क्या क्या इनको मिलेगा और कैसे इनका निधन होगा, ये सारी बातें निर्धारित कर दी जाती है। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च, पंचैते सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। यह पहले ही निश्चय कर दिए जाते हैं। कहा मुनि हेमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जहां पाव तहीं। जिस प्रकार से अनचाहे दुख हमें प्राप्त होता है, वैसे ही अनचाहे सुख भी प्राप्त होता है। जो सुख संपत्ति सरग नरक संतत संग लागी, जो मिलना हो तो मिलेगा ही। देखो, पाप का परिणाम नरक होगा, पुण्य का परिणाम स्वर्ग होगा। जब हम उपासना करेंगे, भक्ति करेंगे, तो उसका परिणाम हमें भगवत प्राप्ति अर्थात मुक्ति होगी। जीवन में, मानव जीवन में उत्कर्ष प्राप्त करना चाहिए।
साधना करनी चाहिए, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यह मानव शरीर है। गोस्वामी जी कहते हैं जो सुख संपत्ति सरग नरग संतत संग लागी, उसी सुख संपत्ति के लिए। अच्छा, होता क्या है, जीवन में जो प्राप्त होना है, जीव की प्रवृत्ति उधर ही होती है, वो तो मिलना ही है, फिर भी उधर ही प्रवृत्ति होती है। और उसको नहीं चाहो तभी वो मिलना ही है, और आगे कुछ करो सो नहीं हो पाता। हरि परिहरि सो जतन करत मन मोरा भागी, ये मेरा अभागा मन हरि परिहरि श्री हरि को छोड़ करके जतन करत माने उपाय करता है। हरि परिहरि सोई जतन करत मन मोर अभागी, मैं अति दीन दयालु देव सुनी मन अनुरागे। प्रभु मैं अति दीन हूं, मैं अतिशय दीन हूं और आप दयालु देव हैं, ऐसा मैंने सुना, तब मेरा मन आप में अनुरक्त हो गया। मैंने सुना कि दीन हितकारी दीन दयालु केवल श्री रघुनाथ जी हैं। यह सुन करके, किनसे सुन करके? संतों से, गुरुजनों से, सदशास्त्र से सुन करके मेरा मन आप में अनुरक्त हो गया। लेकिन जो न द्रवहु रघु वीर धीर, जो न द्रवहु रघुबीर धीर, दुख काहे न लागी। हे धीर रघुवीर, जो न द्रवहु, यदि आप द्रवित नहीं होते मेरे ऊपर तो दुख काहे न लागी, फिर मुझे दुख क्यों नहीं लगेगा? अर्थात मुझे अवश्य दुख लगेगा। आपके भरोसे मैं हूं और आप द्रवित नहीं हो रहे हैं, अनुग्रह नहीं कर रहे हैं, तो मुझे तो दुख लगेगा ना। यद्यपि मैं अपराध भवन दुख समन मुरारे, यद्यपि मैं अपराध भवन, अपराध सहस्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे, अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवल मात्मसात कुरु। यद्यपि मैं अपराध भवन, यद्यपि मैं अपराध का घर हूं, यद्यपि जन्म कुमात ते मैं सत सदा सदोष। दुख समन मुरारे, हे मुरारे, आप दुख को समन करने वाले हैं, दुख को अंत करने वाले हैं। तुलसीदास कहाँ आस यही, तुलसीदास कहाँ आस यही, बहु पतित उधारे, बहु पतित उधारे। तुलसीदास कहाँ आस यही। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु मुझे तो आपकी ही आशा है। क्यों? इसलिए कि आपने बहुत से पतितों को उद्धार किया है। तो बहुत से पतितों को उद्धार किया है तो मुझ तुलसीदास को भी उद्धार आप करेंगे, आप अवश्य मेरा भी उद्धार कर देंगे, यही मुझे भरोसा है तुलसी के एक गुण अवगुण निधि कह लोग, भलो भरोसो रावरो राम रीझिबे जोग, राम रीझिबे जोग। भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। और विनय पत्रिका के इस पद के बाद हम लोग श्रवण करते हैं एकादशी की महिमा।